तो चलिए देखते हैं आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा चैप्टर जो कि कोशिका है। कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल भी कहते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नेम है वो मैंने लिखा है, देखिए साइटो होता है। और आप अगर इसका अध्ययन करेंगे यानी साइटो का अध्ययन यानी कोशिका का अध्ययन करेंगे तो वो साइटोलॉजी हो जाएगा। अब पूछेगा क्वेश्चन कभी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी या कोशिका के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक हो गए आपका। और पहली बार सबसे जीवित कोशिका किसने पाई थी, तो वो आपका हो गया ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अब ये स्लाइडन एवं श्वास नाम के 2 वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था कोशिका पे। अब सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में लोगों को बताना या लोगों को करके दिखाना कि भैया देखिए। अब आए वो लोग स्लाइडन एवं श्वास में, तो उन्होंने बताया कि जैसे कोशिका होती है वो हमारे पूरे शरीर में हर जगह एक-एक जगह, जैसे यहाँ, यहाँ पैर में, हाथ में, सब जगह कोशिका पाई जाती है। तो इन्होंने क्या दिया? एक सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए छोटी, सबसे छोटी कोशिका का, देखिए सबसे छोटी एक होता है मानव में और एक होता है पूरा ओवरऑल दुनिया में। तो ये अभी हम लोग विश्व की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए सबसे छोटी माइक्रोप्लाज़्मा हो गई और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है जो सबसे बड़ी होती है। अब मानव में अगर बात करें तो मानव में सबसे छोटी स्पर्म यानी मनुष्य का स्पर्म यानी जो मेल का स्पर्म होता है, शुक्राणु, वो सबसे छोटी कोशिका होगी। और अगर सबसे बड़ी की बात करें तो हमारे महिलाओं का अंडाणु यानी ओवम, ओवम जो है सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी। और सबसे लंबी, अब देखिए बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है लंबी और बड़ी। लंबी और बड़ी में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब बड़ा मतलब कि जैसे ताजमहल बड़ा है और कुतुब मीनार लंबा है, तो उसी तरीके से लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन की होगी। न्यूरॉन यानी तंत्रिका का, ब्रेन में, वो न्यूरॉन कोशिका हो जाएगी। बाकी अब इसमें विभाजन जो जिसमें सबसे कम होता है, विभाजन होता ही नहीं है। एक तरीके से विभाजन होता ही नहीं कोशिका का, उसे बोलते हैं न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र में जो हमारे ब्रेन में होता है, उसमें कोशिका का कोई विभाजन नहीं होता। यानी एक बार चोट लगेगा तो फिर उसमें कोई और अपनी जगह पे विभाजन नहीं हो जाएगी। विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब जैसे एक जगह कोशिका मर गई, मरने का अर्थ ये है चोट लगने से डैमेज हो गई, तो वहाँ पे फिर से विभाजन, विभाजन होने के बाद एक और कोशिका बने, ताकि वो जहाँ पे वो मरी हुई उस जगह पे भी एक कोशिका हो जाए और जो पहले एक जगह पे थी वो तो रहेगी ही। इसी को बोलते हैं विभाजन। विभाजन यानी क्षतिग्रस्त ग्रस्त जो क्षतिग्रस्त होते हैं कोशिका, उनकी पूर्ति करना विभाजन कहलाता है। और विभाजन सबसे होता ही नहीं हमारे बॉडी में, वो न्यूरॉन में होता है और सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर में। लीवर यानी यकृत, यकृत यानी जो हमारा लीवर होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।